न्याय के अधिपति शनिदेव अब उस अवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां कर्म का फल सिर्फ वादा नहीं रहेगा, बल्कि दिखाई देगा, महसूस होगा और स्थायी बनेगा। 20 जनवरी 2026 सुबह ठीक 10:46। यह केवल एक समय नहीं है, यह वह क्षण है जब शनिदेव दूसरों के प्रभाव से मुक्त होकर अपने स्वयं के साम्राज्य में प्रवेश करेंगे। अब तक शनिदेव गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में विचरण कर रहे थे, लेकिन इस विशेष घड़ी में वे उस नक्षत्र से बाहर निकलकर अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे। उत्तरा भाद्रपद 27वां नक्षत्र, और यही वह बिंदु है जहां से शनिदेव को पूरा अधिकार, पूरा बल और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इस परिवर्तन के बाद कुछ ऐसे व्यापक और निर्णायक परिणाम सामने आएंगे जो केवल महसूस नहीं होंगे, बल्कि जीवन की दिशा बदलते दिखाई देंगे। और कौन सी वो 4 घटनाएं हैं जो कन्या राशि के जीवन में होकर ही रहेगी? इन घटनाओं को समझने के लिए हमने 4 विशेष बिंदु तय किए हैं। पहला, जिस भाव में शनिदेव स्वयं विराजमान है। दूसरा, जहां उनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तीसरा, जहां उनकी 7वीं दृष्टि जा रही है। और चौथा, जहां उनकी 10वीं दृष्टि सक्रिय हो रही है। यही वे 4 स्थान हैं जहां इस शनि साम्राज्य का प्रभाव सबसे गहराई से अनुभव किया जाएगा। इस नक्षत्र का प्रभाव 17 मई 2026 तक बना रहेगा और पूरे 2026 वर्ष को हम इसी आधार पर समझेंगे। इसके बाद शनिदेव रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और वहां वक्री अवस्था में जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये समय अपने आप में निर्णयात्मक है। अब मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, आखिर अप्रैल 2025 में भी शनिदेव इसी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में थे, तो उस समय ऐसे परिणाम क्यों नहीं मिले? उत्तर बहुत सीधा है। उस समय शनिदेव अकेले नहीं थे, उनके साथ राहु की उपस्थिति थी। राहु और शनि के संयोग से एक विशेष योग बना, जिससे कुछ लोगों को अचानक लाभ मिला, लेकिन बहुत से लोग अधूरे परिणामों के साथ वंचित भी रह गए। लेकिन अब परिस्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब शनिदेव इस नक्षत्र में अकेले हैं, और यही गोचर हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। जब आप अकेले पड़ जाते हैं, जब कोई साथ नहीं देता, तो समझ लीजिए कामयाबी का शिखर अब तय हो चुका है। और वही लोग जो आज आपकी हंसी उड़ाते हैं, कल उसी यात्रा का हिस्सा बनते दिखाई देंगे। इस समय शनिदेव के पास पर्याप्त बल, पूर्ण अधिकार और स्पष्ट उद्देश्य मौजूद है। कन्या राशि के लिए शनिदेव योग कारक ग्रह हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कन्या राशि के ऊपर कौन से 4 बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखे, जय शनि महाराज। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए इनका पहला बड़ा प्रभाव सीधे सप्तम भाव पर पड़ेगा। सप्तम भाव व्यवसाय, साझेदारी और सार्वजनिक पहचान का भाव है। और क्योंकि यह दशम भाव से दशम भाव बन रहा है, इसका अर्थ है कोई महत्वपूर्ण कार्य जो लंबे समय से रुका हुआ था, जिस पर पुष्टि नहीं मिल पा रही थी, अब उसके बनने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होगी। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय विस्तार का है। नए क्लाइंट, नई डील्स और काम की विशालता तेजी से बढ़ेगी। शनिदेव का स्वभाव ही है धीरे धीरे लेकिन स्थायी परिणाम देना। और जब वे अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर अपने ही कर्तव्य को निभाते हैं, तो परिणाम केवल लाभ नहीं देते, इतिहास बनाते हैं। अब यहां से दूसरा बड़ा प्रभाव सीधे भाग्य की उन्नति के रूप में सामने आएगा। शनिदेव जिस स्थान पर विराजमान हैं, उनकी तीसरी दृष्टि सीधे नवम भाव पर जा रही है। नवम भाव भाग्य, धर्म, पिता, गुरु और उच्च मार्गदर्शन का स्थान, अर्थात अब प्रखर भाग्य उन्नति का एक वास्तविक अवसर बनने जा रहा है। जहां तक बात है उच्च अधिकारी, सीनियर या बॉस से जुड़ी परेशानियों की, या फिर पिता से संबंधों में जो दूरी, तनाव या मतभेद लंबे समय से बने हुए थे, यह शनि का साम्राज्य उन्हीं परिस्थितियों को एक सुव्यवस्थित और अनुकूल दिशा में मोड़ने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेगा। कन्या राशि के लिए नवम भाव भाग्य का ही नहीं, उच्च शिक्षा का भी स्थान है। जो विद्यार्थी अब तक पढ़ाई में पूरा फोकस नहीं बना पा रहे थे,
या जो लोग उच्च शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस समय उन्हें गहराई, निरंतरता और मानसिक स्थिरता सबसे अधिक प्राप्त होगी। अब तीसरा प्रभाव, शनिदेव की 7वीं दृष्टि कहीं और नहीं, सीधे आपकी अपनी कन्या राशि पर पड़ रही है। और जब शनि की दृष्टि स्वयं की राशि पर पड़ती है तो उसका प्रमाण बहुत स्पष्ट होता है। यदि कोई रोग है, कोई पुरानी समस्या है, कोई ऐसा कष्ट है जिसे आप लंबे समय से ढोते चले आ रहे, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आयु बढ़ाती है, आत्मबल को मजबूत करती है और भीतर से एक अडिग विश्वास पैदा करती है। इसी विश्वास के सहारे व्यक्ति अपनी सफलता तक पहुंचता है। यदि बार बार आपने मानसिक अशांति देखी है या कोई निर्णय लिया है जिसका परिणाम अब तक सामने नहीं आया, तो कर्म के स्वामी अब उस न्याय को पूर्ण रूप से लागू करेंगे और उसी न्याय के फलस्वरूप कोई महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होता दिखाई देगा। अब चौथा और अंतिम प्रमाण, शनिदेव की अगली शक्तिशाली दृष्टि सीधे चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव मानसिक शांति, घर, सुख और आंतरिक संतुलन का भाव। यदि किसी कारण से मन अशांत रहता है या बार बार किसी काम को लेकर मन बिखर जाता है, तो अपने साम्राज्य में प्रवेश करने के बाद शनिदेव आपको मानसिक स्थिरता और संतुलन का अवसर देंगे। जो कार्य लगातार रुकावटों से गुजर रहा था, जहां बार बार विलंब और अड़चनें आ रही थीं, अब वहीं से धीरे धीरे रास्ता साफ होता दिखाई देगा। चतुर्थ भाव आपके सुख का भाव है और क्योंकि कन्या राशि के लिए शनिदेव योग कारक ग्रह हैं, इसलिए वे उस सुख की अनुभूति आप तक अवश्य पहुंचाएंगे। अर्थात चतुर्थ भाव पूरी तरह से प्रमाणित होगा। जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में हैं या जो लोग अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाने की योजना में हैं, आने वाले ये 5 महीने उनके लिए विशेष रूप से सिद्धि देने वाले सिद्ध होंगे। अब यदि आगे के समय को देखा जाए तो 17 मई के बाद शनिदेव एक नए चरण में प्रवेश करेंगे। इस अवधि में शनिदेव रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध ग्रह होते हैं और बुध के अधीन 2 राशियां आती हैं, तीसरी और छठी। इनमें से छठी राशि आपकी अपनी कन्या राशि है। इसी कारण शनिदेव की दृष्टि आपसे अलग नहीं होगी, बल्कि इसे कृपा की दृष्टि कहना अधिक उपयुक्त रहेगा। अब यदि हम तीसरी राशि की बात करें तो वह आपके दशम भाव पर स्थित होती है। दशम भाव कर्म क्षेत्र, कार्यस्थल और करियर का भाव है। अर्थात करियर में बड़ी प्रगति, बड़ा विस्तार और जिम्मेदारियों के साथ उन्नति का अवसर यही शनि का साम्राज्य आपको दिलाने वाला है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण मोड़ आएगा 26 जुलाई 2026 को। इस दिन शनिदेव वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे। वक्री अवस्था का अर्थ ये है कि मेहनत बढ़ेगी, परीक्षाएं आएंगी और काम को लेकर कभी कभी मन अशांत भी हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहीं छिपी हुई है। वक्री अवस्था में शनिदेव सिर्फ आगे का नहीं, बल्कि एक भाव पीछे का परिणाम भी देते हैं। अर्थात जो परिश्रम आपने पहले किया है, जो मेहनत अब तक दिखाई नहीं दी, यह समय तुरंत मिलने वाले लाभ का नहीं, बल्कि स्थायी और ठोस सफलता का है। यदि पूरे 2026 वर्ष को एक दृष्टि से देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि शनिदेव सबसे अधिक कृपा और वृद्ध हस्त कन्या राशि पर ही बरसाने जा रहे हैं। आपकी अपनी राशि पर इनकी निरंतर दृष्टि रहेगी। यही कारण है कि यह वर्ष आपके लिए निर्णायक सिद्ध हो सकता है। उम्मीद है आपने इस विश्लेषण को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा और महसूस भी किया होगा। यदि मेरे समझाने का प्रयास आपको सार्थक लगा हो और यदि यह जानकारी आपके मन को स्पष्टता देती हो, तो हर बार की तरह इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना न भूलें। और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का आने वाला समय मंगलमय हो, यही कामना है।